नमस्कार। मैं पहली बार हिंदी में ये वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि जो मेरी मातृभाषा तमिल में मैं वीडियो डाल रहा था तो हिंदी में भी डालूं, पर कुछ अच्छा टॉपिक आए तो मैं वेट कर रहा था। पर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, सो मैंने सोचा कि यही एक बेहतर समय है हिंदी में पहले वीडियो डालने का। तो मैं आप सबका आशीर्वाद, मैं आप सबकी गाइडेंस और आप सब के ओपिनियंस से ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ। NDA has crossed the halfway mark. It is on the Election Commission website. Yes. 127 leads out of the 161 leads. देखिए, मैं हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, ना मुझे हिंदी बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं चेन्नई पे हूँ, सो मेरी हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, वो फ्लो पे नहीं आ सकती, नहीं आएगी या कुछ हो सकता है। तो उस समय जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि दर्शक ये माफ़ी करें, इंकरेज करें। ये रुझानों में एनडीए 122 का आंकड़ा पार रही है, 122 पर पहुंच गई है। रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, बहुमत में एनडीए आ चुका है 122 के आंकड़े के साथ। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, सबसे सटीक और सबसे सच्ची खबर कि एनडीए। मैं पहला वीडियो जो दिल्ली पे हुए धमाके के बारे में डालना चाहता था, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अर्जेंसी में कोई वीडियो मैं डालना नहीं चाहता। तो इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम स्ट्राइक करें, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो, वो तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद ही होगा। दैट वाज द प्रेसिडेंस। उरी अटैक में भी ऐसे ही हुआ था, पुलवामा में ऐसे हुआ था, पहलगाम में भी ऐसे हुआ था। 2 हफ्ते के बाद ही हमने वो अटैक किया था। सो गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्स उसके लिए काम कर रहे हैं, सो वी शुड नॉट रश देम। वो जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए करेंगे। जब अगली वीडियो में, सेकेंड वीडियो जो मैं इस महीने के अंत में डालूंगा, उससे डिटेल एनालिसिस करके जो मुझसे हो सके वो डालूंगा। और पहले भागो भागो। ये कह देता हूँ, ये मेरी जो एनालिसिस है, ये मैंने कहता है कि ये 100% करेक्ट है। मैं गलत भी हो सकता हूँ या मेरी व्यू पॉइंट भी हो सकती है, पर एक बात मैं आपसे सबसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हो, मेरी पॉइंट नेशन फर्स्ट पे होगी, राइट साइड पे होगी। देयर इज नो लेफ्ट, देयर इज नो सेंटर, इट्स ऑलवेज राइट, एक्सट्रीम राइट से होगी। नेशन फर्स्ट और हमारे सनातन धर्म के पक्ष पे ही होगी। And Bihar has spoken, and it has spoken loud, it has spoken clearly, it has spoken without any footnotes. It couldn't have been a clearer election results than this. Sometimes the numbers tell the story, ladies and gentlemen, and sometimes the numbers scream. Tonight in Bihar they are screaming one thing, an NDA super sweep. और बीजेपी एनडीए ने 202 जीता है, बम्पर जीता है। दिस इज द सेकेंड बेस्ट रिजल्ट फॉर एनडीए का। 2010 में 210 जीते थे, दिस इज द सेकेंड बेस्ट। इसमें बहुत अच्छी बात, बहुत से अच्छे पॉइंट्स और एडवांटेजेस बीजेपी एनडीए को मिला है, खासकर से बीजेपी को मिला है। हम वो देखते हैं। देखिए, पहली अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग आकर वोट डाले हैं। सो टोटल वोटर टर्नआउट है 66.9%, ऑलमोस्ट 67%। ये 1951 के बाद सबसे बड़ी वोटर टर्नआउट। दैट शोज द पीपल आर बहुत ही खुश हैं, दे आर वेरी ईगर हैं वोट डालने के लिए, और बीजेपी को वापस सत्ता में लाने के लिए वो आके वोट डाले हैं। दिस इज वोट फॉर नॉट एंटी इनकम्बेंसी, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द मोदी। पहली बात। सेकेंड, बहुत बड़ी नोटिस करने वाली बात है, सबको पता होगी कि
महिला ने बहुत ही अधिक नंबर में आके वोट डाला है। उसका एक बहुत डेटा उदाहरण है कि पहली 2020 से इस बार 2025 में अबाउट ऑलमोस्ट 10 to 11% महिला ने अधिक वोट दिया है। उसके कारण होता है बीजेपी की योजनाएं जो महिला को टारगेट करती है, उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड एम्पावर करती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए वो हो सकता है। और बीजेपी एनडीए को इस बार 48% वोट मिला है, ऑलमोस्ट 50% हो सकता था, 48% मिला है। और बीजेपी का वोट शेयर पहले चुनाव से इस बार 4% ज़्यादा हुआ है। विच इज़ वेरी एनकरेजिंग। और उनकी स्ट्राइक रेट देखिए, 101 सीटों में बहुत बीजेपी और जेडीयू ने फाइट किया था, और एलजेडी जो पासवान की एक पार्टी है उसने 29 में और बाकी ने 10 में फाइट किया था। और उनकी स्ट्राइक देखिए 101 में 89, दैट ऑलमोस्ट 89% to 85%। दैट्स अनबिलीवेबल, अनहर्ड ऑफ स्ट्राइक रेट है ना। कितने इलेक्शन में ऐसे होता है। महाराष्ट्र के बाद दिस इज ऑल्सो वन ऑफ एन वाटरशेड इलेक्शन मूवमेंट। विपक्षी कहते हैं मोदी वोट से बोलता है, भोंकने तो कुत्ता है, लेकिन तुम अपने से गलती मत करो। मोदी चोर है, अभी बोल फालतू चीज मत बोलो, आगे होगा बेटा। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे बोले? मोदी जो है मोर है, मोर। अच्छा। वो गाड़ में कौआ जो है ना, गाड़ में मोर का पंख लगा लेगा तो वो मोर नहीं बन पाएगा, इसलिए ये जो है मोदी आएंगे। मोदी हमारे, अरे मोदी महंगाई बढ़ा दिया। कोई बात ना, महंगाई बढ़ा दिया तो हमारे सब हो जाएगा एडजस्ट, हो जाएगा। हाँ एडजस्ट कर लेंगे। पैसा मिला है। वही चाहूँ तो मोदिया का तो वोट हो। मोदी जी से मतलब है, मैथिली से मतलब नहीं है। मोदी जी उसको भेज दिया था, हम लोग तो मोदी लोग जानते हैं। मैथिली ठाकुर तो मधुबनी के हैं, लेकिन हम लोग अगला बार भी मोदी के नाम पर देते, इस बार भी हम लोग मोदी। ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे तमिल में एक कहावत होती है, पूड़ सेंदा नारो मनकम। सो पुष्प के साथ पुष्प को बांध रहे थे ना, उस धागे से धागा भी महकने लगता है। वैसे बीजेपी के साथ फाइट करने बीजेपी से कितना बड़ा फायदा हुआ जेडीयू की, उसे 85 सीट जीतेगा, क्योंकि पिछली बार 2020 पे सिर्फ 43 सीट जीते थे। दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। वो टग ऑफ वॉर, वो लास्ट मूवमेंट नेक टू नेक फाइट था, और रिजल्ट बहुत देर आधी रात को आया था, वो आज नहीं हुआ। इट वॉज ए कॉम्प्रिहेंसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री था। ये एक पहली बात है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि देयर इज नो ऑपोजिशन पार्टी इन बिहार लाइक महाराष्ट्र। सी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, और नॉट ओनली दे आर बिग स्टेट्स, बहुत सारे एमपी और एमएलए आते हैं। अगर उस स्टेट में अगर अपोजिशन नहीं हो तो इट सेंड्स ए सिग्नल, जो वोटर है वो सिग्नल भेज रहा है, आपकी घटिया राजनीति हमें पसंद नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है, पर आपको तो मालूम है कांग्रेस तो ये मानेगी नहीं। वो तो हमेशा कहती है कि वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, इलेक्शन ड्रामा करती है। कांग्रेस इज सच ए लूजर दैट इट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट डिफीट। वो अच्छी बात है, वो ऐसे ही रहे, अगले 50 साल ऐसे रहे या 100 साल ऐसे रहे, ताकि देश की उन्नति हो। बिकॉज आई डोंट वांट कांग्रेस टू रियलाइज एंड बिकम वेरी इफेक्टिव। वो शक्तिशाली अपोजिशन बनना मैं नहीं चाहता, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। अब वोट परसेंट में बात है, उससे पहले कि कांग्रेस ने 61 सीट्स में फाइट किया था और 6 सीट में जीता था, तो उनकी स्ट्राइक रेट है 10। वो भी कैसे ही पता नहीं। और आपने भी तो मीडिया पे देखा होगा कि उनके सारे जो जीते हैं उम्मीदवार,
उनको एसयूवी में बैठा के ले जा सकते हैं। ये एक दो बात। अब वोट शेयर में आते हैं दूसरी बात। वोट शेयर में देखें तो आरजेडी को 23% मिला। वो कांग्रेस वाले और अपोजिशन वाले कह रहे देखिए ये तो वोट चोरी है, ये कैसे है। 23% वोट चोरी वाला सिर्फ 25 सीट जीता है और 20% और 19% वोट शेयर वाला 89-85 सीट जीत जाता है। देख, इट्स नॉट हमारे इलेक्शन में ऐसे है कि सबको पता है कि हर एक क्षेत्र में जितना वोट मिला है उसी से काम करते हैं, उससे काम होता है। और वैसे भी आरजेडी ने तो एक 143 सीट्स में फाइट किया था, दैट इज 42 सीट्स मोर देन व्हाट बीजेपी एंड आरजेडी ने फाइट किया था। वो एक विषय है। तीसरा एक है कि इस इलेक्शन में मोदी जी ने भाषण में जो उन्होंने हमेशा हर एक इलेक्शन के बाद अपने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में रात 8 बजे भाषण देते हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार में एमवाई कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, उसको तोड़ के महिला यूथ कॉम्बिनेशन किया था। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। उसका असर सीधा दिख रहा है कि पहले इलेक्शन से 2020 इलेक्शन से 2025 इलेक्शन में अराउंड 11% महिला ने अधिक वोट दिया है और महिला ने 66.7% चूज किया है बीजेपी और एनडीए को और 22.4% चूज किया है आरजेडी कांग्रेस को। डिफरेंस देखिए, अराउंड 40% आता है महिला ने बीजेपी को दिया। और फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 to 19 फर्स्ट टाइम वोट करने वाले 15 लाख वोटर्स है। उसमें कहते हैं कि अराउंड 11 to 12 लाख वोटर्स हैव वोटेड फॉर डेवलपमेंट, दैट इज फॉर बीजेपी। वो एक बहुत बढ़िया। यूथ ने वोट किया, महिला ने वोट किया, जो लोग शांति, जिन लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी को वोट किया वो सबको पता है। मुस्लिम ने 91% वोट दिया है, यादव ने वोट दिया है और बाकी सब यार गुंडे, नखमारे, जिना काम वाले, भिखारी, गुंडे ने तो उनको वोट दिया, इसलिए तो उनको हालत ये आखिर निकली है। वोटर थ्रू आउट इंडिया को एक संकेत भेज रहा है। क्या है कि आप सबको पता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल टू नेक्स्ट 20 से ज़्यादा % मुस्लिम वोटर्स हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे जीतते हैं तो ये फेक सेक्युलरिज्म, मुसलमान के लिए गुलामी करने वाली पार्टी को एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। Miraculous effort and deserves for the BJP and the JDU combined their ability to have built on Maharashtra, where they scored a similar big victory and now scored 200 seats. The BJP leading at the moment on 90, the JDU in 79, BJP 91, JDU in 81, LJP in 21. This has been a one. पर क्या वो वेस्ट बंगाल में रिफ्लेक्ट होगा, वो तो हमें रिजल्ट आने के बाद ही दिखेगा। पर एक बात तो बहुत बहुत स्पष्ट है कि इस विक्ट्री ने, इस जीत ने बीजेपी को बहुत 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 बड़ी कॉन्फिडेंस दी है, क्योंकि 2024 में 240 सीट जीतने के बाद जो मेजॉरिटी पे बिना हुए मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का संभाला था, दैट वाज कॉल्ड एज अ सेटबैक। पर हरियाणा स्टेट को कभी भूलना नहीं चाहिए हम लोग। उस स्टेट ने हमें लाइफ दिया था, देशभक्तों और इंडिया को। अगर वो हार जाते तो आज ये नहीं होता। सो वी शुड ऑलवेज थैंक हरियाणा पीपल को हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी को वापस थर्ड टाइम पावर में लाया था।
उसी वजह से महाराष्ट्र में बम्पर जीत मिली थी 200 से ज़्यादा। उसी वजह से हमें दिल्ली में 26 ईयर्स के बाद हमने जीता था। 2015 में हम जीत सकते थे, रॉन्ग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, उसी से हमने वो खो दिया था। और 2020 में हमारा कोई चांस ही नहीं था, वो तो वन साइडेड था। आप नहीं जीता, आप केजरीवाल के आप नहीं जीता था, सॉरी पाप नहीं जीता था। 2025 में व्हाट ए कमबैक। उससे बिहार एक बड़ा स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, यहाँ पर स्टेट पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है, मुस्लिम पार्टी भी है, उन सब कॉम्बिनेशन को तोड़ के ऐसे बम्पर जीतना ये कोई मामूली काम नहीं है। ये सब कार्यकर्ताओं, पीपल, थिंक टैंक, उन सबको चाहता है। ऑफ कोर्स मोदी, शाह, वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट, कैडर्स, वर्कर्स, जो जिसका मुंह हमें पता भी नहीं है, जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस करके जीते हैं, उन सबको चाहता है। और सबसे 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 मुख्य आरएसएस को, द साइलेंट वॉरियर्स, दे डोंट वांट एनी फेम, नेम, मनी, नथिंग। वो अपना काम करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे लास्ट बात यह है कि इसके बाद होने वाले 10 मुख्य स्टेट इलेक्शंस, मेरे हिसाब से 10 मुख्य सिलेक्शन होगा। उत्तर प्रदेश बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, योगी जी का स्टेट है, योगी जी को 3rd टाइम जीतना ही होगा। Has to win the 3rd time to prove a point in the state, also in the center. After मोदी जी, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। सो कितना जीतते हैं, पहली बार की तरह 250 में रहते हैं या 300 पार करते हैं, वही देखना पड़ेगा। दैट्स वन स्टेट। गुजरात बीजेपी का होमगढ़ है, दे हैव टू विन दैट। क्या वो पिछली बार की तरह 155 सीट्स रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, वो देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। उसके बाद आता है कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 3 स्टेट ही हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता पे है। अगर ये 3 स्टेट हम जीत गए, तेलंगाना और कर्नाटका जीतने का बहुत इजी 50% चांस है। इफ दे पुश 70 to 80% हो जाएगा। वो आई डोंट थिंक दैट विल बी एन प्रॉब्लम, बिकॉज कर्नाटका में एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट आती है, सो ऑब्वियसली आएगी। पर उस विक्ट्री को कितना पुश करें, ऐसे पुश करें कि 150 प्लस जीतना है, जैसे 200 जीते ना, 150 प्लस वहाँ पर जीतना है। तेलंगाना में 118 है, वो 80-90 जीत रहे हैं क्या, जो बम्पर विक्ट्री वहाँ पर जीतना है। हिमाचल में तो बीजेपी जीतेगी, कैसे जीते, बम्पर जीती है, वो देखना पड़ेगा। सो इफ अगर बीजेपी ये 3 स्टेट जीते हैं तो 2029 व्हेन इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कांग्रेस विल नॉट हैव ए सिंगल सीएम। सो कांग्रेस का एक भी सीएम नहीं होगा व्हेन दे गो फॉर ए जनरल इलेक्शन। वो एक लैंडमार्क, कांग्रेस मुक्त भारत के वो स्लोगन का परफेक्ट, क्या कहते हैं, परफेक्ट हेडलाइन होगा वो एक। बाकी सब स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, द लॉट ऑफ स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट, लाइक उत्तराखंड, लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा भी जाएगा ना, वो सब भी जाएगा। बट आई थिंक मध्य प्रदेश एंड ओडिशा दे कैन रिटेन। राजस्थान भी ऐसे ही होता है, ऑल्टरनेट आता है, तो वो वहाँ पर बीजेपी हैज टू वर्क। छत्तीसगढ़ आई थिंक दे विल गो, दे कैन विन, बिकॉज एक्सेप्ट लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ में 3 बार बीजेपी की सरकार थी, सो दे कैन विन। सो राजस्थान टफ होगा, बंगाल वेरी टफ होगा। असम मेरे हिसाब से हमारे मामा जी हिमेश रेशमिया वो देख लेंगे। ही इज द सेकेंड वर्जन ऑफ योगी जी, द मोस्ट हार्ड हिटिंग ट्रू, ये बकवास सेक्युलर की बातें करे बिना पॉइंट मुद्दे पे आते हैं, फेक नहीं है। सो जस्ट लीव इट टू मामा जी, हिमेश शर्मा को दे दीजिए, ही विल हैंडल इट।
अब देखिए, अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप हिंदू मुसलमान, हम तो करते हैं, मैं तो करता हूं। वहां पर जीतने के 85% चांसेस है। नेक्स्ट है बंगाल। मेरे हिसाब से बिहार की जीत का कंक्लूजन बंगाल में होगा। अगर बीजेपी को इस खुशी बनाना है तो बंगाल जीतने के बाद ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो एक मैसेज सेंड करते हैं। देखिए, हमारे देश में 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। আমাদের হিন্দুত্বকে মানি, মা দুর্গা, মা কালী, জয় বজরং বলি, ওম নমঃ শিবায়, গণপতি বাবা মৌরিয়া, বিশালাক্ষী, বিষ্ণু মাতা, রক্ষা কালী, জয় মাতা दी, সন্তোষী মাতা, সমস্ত दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई। बॉम्बे पे हम, दिल्ली पे बीजेपी है। बंगाल जीतेगा तो दिल्ली आ जाएगा। तमिलनाडु, उसके बाद में फिर थोड़ी देर में बात करूंगा। बंगाल में जीतना है एंड इट विल बी द मोस्ट टफेस्ट एंड द स्वीटेस्ट विक्ट्री अगर बीजेपी वहां पर जीती है। उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली बहुत काम करना पड़ेगा, मार पीट, स्ट्रेस सबको करना पड़ेगा। आई होप बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी सम थोड़ा तो गिव सम लाइफ, सम सपोर्ट टू कैडर्स। बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए, नोबेल प्राइज देने की कोशिश मत कीजिए। मुझे अच्छे लोगों को पसंद है। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को कोई जगह नहीं है। वी नीड कॉम्पिटेंट पीपल, काबिल लोग चाहिए, अच्छे लोग नहीं चाहिए। अच्छे लोग वोट करो, मंत्री बनो, लेकिन मुख्यमंत्री, लीडर काबिल लोग बनना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। और उसका पहला वो इम्पोर्टेंट होगा, who they pitch as the CM, whether BJP goes to the CM phase or non-CM phase, वो पता नहीं है। मोदी के नाम पे लड़ेंगे वो है। As far as पांडिचेरी is concerned, पांडिचेरी एक स्मॉल स्टेट है, तमिलनाडु हमारे स्टेट का जीते या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सब्जी ऐड करें, रोटी में 1-2 सब्जी है तो एक सब्जी है, ये अचार की तरह है बस। इफ यू विन फाइन, इफ यू डोंट विन नथिंग इज। केरला में विन करने की कोई चांसेस नहीं लगते मुझे, क्योंकि 15% वोट है और हमें 20% के पुश करना है। इफ वर्क वेरी वेरी हार्ड ट्रेमेंडसली, यू गो बियॉन्ड 25, दैट विल गिव हमें डबल डिजिट में सीट्स दे सकते हैं, 10 से ज़्यादा, विच विल गुड। और एल्स 20+ वोट शेयर से 4 से 5 सीट हमें आएगी, तो हम वहाँ पर एक पहला स्टेप रखते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने की कोशिश कर सकते हैं। एट लास्ट माई स्टेट तमिलनाडु। इस इलेक्शन से तमिलनाडु को कोई फायदा होगा बीजेपी एनडीए को? मेरे हिसाब से 0। दैट विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन तमिलनाडु, क्योंकि अन्नामलाई को स्टेट प्रेसिडेंट से रिमूव करने के बाद जो एडीएमके, यहाँ पर हम कहते हैं एडीएमके नहीं कहते, ईडीएमके मतलब एडप्पाडी की पार्टी, ये जयललिता की पार्टी नहीं है। दिस इज नॉट वेरी स्ट्रांग पार्टी। एडप्पाडी, जयललिता तब थी तो उन्होंने 40% वोट शेयर था, अब उनका वोट शेयर है 20%। 0 + 0 इज ऑलवेज 0। सो 20% से अगर अन्नामलाई होते तो वी कुड 33-32% विथ कोलिशन, वी कुड हैव 35% वोट शेयर हमारा होता था, दैन बिकम्स वेरी गुड चांस। नाउ इट्स बैक टू स्क्वायर 1। 5% से ज़्यादा वोट शेयर नहीं है बीजेपी का अब। सो 20 + 5 विथ कोल्यूशन में भी पुश करेंगे तो 28 आएगा या 23 में रुक जाता, पता नहीं। 23-28% वोट शेयर, यू कैन नेवर विन ए स्टेट इलेक्शन फॉर्म ए गवर्नमेंट। एंड टीवी के विजय भी आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये जीत पाएंगे। मेरे हिसाब से तमिलनाडु को भूल जाना चाहिए बीजेपी को। इस विक्ट्री से पहला काम पॉलिटिकली दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स। मुझे लगता है कि मेरी ये पहली कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।